हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के द 10 मिनट स्टडी शो में, जिसमें आप सभी को पता है कि यहाँ पर हम जो है सिर्फ और सिर्फ एक रिवीजन के जो है उससे यहाँ पर मैं आपको क्या कराती हूँ, एक मात्र जो है रिवीजन क्लासेस से हम कह सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना तो भी आप कर सकते हैं, बिल्कुल एकदम फ्री है। क्या प्रोसेस है ये भी मैं आपको जो है एक बार लास्ट में बता दूंगी। तो कल मैंने आपको जो है यहाँ पर कराए थे प्रसिद्ध नगर एवं स्थल, और उसी से रिलेटेड उसी का पार्ट 2, या मैं कहूँ कि इसमें मैंने जो है क्या कराए हैं आपके प्रमुख मंदिर और दर्शनीय स्थल जो है, इस पर हम जो है क्या है आज चर्चा करने वाले हैं। और सिर्फ हम क्या करेंगे यहाँ पर जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे चित्तौड़गढ़ किले के बारे में। अगर हम इसकी स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से इसको देखें तो यहाँ पर कि राजस्थान का गौरव ही जो है किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। भाई इसका निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया था, तो चित्रांगन जो है इसके द्वारा क्या है इसका निर्माण किया गया था। यूनेस्को विश्व धरोहर की बात करेंगे तो 21 जून 2013 को जो है क्या है तो इसे शामिल किया गया था। इसका क्षेत्रफल कितना है, 13 किलोमीटर परिधि है, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा जो है क्या है लिविंग फोर्ट जो है यहाँ पर हो जाएगा। भाई कौन सी नदी के संगम पर है, तो आप कहेंगे गंभीर और बेड़च नदी के जो है संगम पर स्थित है। आकृति की बात करेंगे तो वेहेल नुमा जो है क्या हो जाएगी, इसकी आकृति हो जाएगी। कौन से पठार पर स्थित है, तो ध्यान रखिएगा ये आपके मैसा के पठार पर जो है स्थित हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर कुछ दर्शनीय स्थलों के बारे में बात करें, जैसे आपका विजय स्तंभ हो गया, जिसकी स्थापना आपके 1437 ईस्वी में हुई थी। एक और आपने सुना होगा कीर्ति स्तंभ, जिसे हम जो है क्या है जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित जो है यहाँ पर माना जाता है। अब आपके बाद में दूसरा इंपॉर्टेंट बात आती है कि भाई इसका निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया, तो जीजा बघेल बाल जो कि एक जैन व्यापारी हुआ करते थे उनके द्वारा। इसके अंतर्गत जो है क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि रानी पद्मिनी महल यहाँ पर हो जाएगा। इसी के साथ ही कुंभ स्वामी का मंदिर जो है यहाँ पर स्थित है। तुलजा भवानी के मंदिर की बात करेंगे वो भी यहीं पर स्थित हो जाएगी। यहाँ तक कि फतेह प्रकाश महल अगर आपने सुना है तो वो भी यहाँ पर स्थित है। गोमुख कुंड की बात करेंगे या फिर कालिका माता मंदिर की बात करेंगे तो ये जो है कीर्ति स्तंभ के क्या है प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक यहाँ पर हो जाएंगे। साथ ही साथ देखिए हम मीरा मंदिर की बात करेंगे, और मीता मंदिर या मैं इन्हें जो है संत रैदास की छतरी जो है कह सकती हूँ। दुर्गम इंडो आर्य शैली में जो है ये क्या है निर्मित हो जाएगा। संबलेश्वर महादेव भोज मंदिर की बात करेंगे, इसका निर्माण राजा भोज के द्वारा किया गया था। कौन सी शैली में निर्मित है, तो आंसर हो जाएगा कौन सी, नागर शैली में। मोकल जी का मंदिर जो है वो क्या हो जाएगा, इसका उपनाम हो जाएगा। यहाँ हम अगर हम विजय स्तंभ की बात करें तो आपने मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी के बारे में तो सुना होगा। इन्हीं पर विजय के उपलक्ष्य में जो है किसके द्वारा बनवाया गया था, महाराणा कुम्भा के द्वारा बनवाया गया था। अगर हम इसकी बात करें ये 9 मंजिला है, 122 फीट जो है क्या हो जाएगा ऊंचा हो जाएगा। राजस्थान पुलिस के प्रतीक की बात करें या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, तो अगर आपसे पूछा जाए तो ये भी जो है इसका प्रतीक है। 15 अगस्त 1949 को जो है क्या किया गया था, डाक टिकट जो है यहाँ पर जारी किया गया था। बडली के शिव मंदिर, 9 मंदिरों के समूह को हम जो है क्या है बडली के शिव मंदिर। मात्र कुंडिया रासमी की बात करेंगे तो चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, जिसे मेवाड़ का हरिद्वार भी कहते हैं, और यहाँ पर प्रसिद्ध आपके क्या है लक्ष्मण झूला भी स्थित है। झाकला माता के मंदिर की बात करेंगे, ये कपासन से 9 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। कौन सी जगह, पांडोली नामक गांव में, और यहाँ पर नवरात्रि में जो है क्या है मेले का आयोजन भी होता है। शनि मंदिर आली की बात करेंगे, ये आपकी कपासन चित्तौड़गढ़ में जो है क्या हो जाएगा स्थित हो जाएगा। सूर्य मंदिर की बात करेंगे, प्रतिहार कालीन है। आवरी माता का मंदिर जहां पर लकवा उपचार जो है किया जाता है। सतवीस देवरी, ये 11वीं सदी में इसका निर्माण हुआ था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जो है अंदर स्थित है, एक जैन मंदिर है, और 27 देवरियां होने के कारण इसको जो है क्या है तो इसको नाम जो है इसी के आधार पर रखा गया। श्रृंगार चबरी, शांतिनाथ जैन मंदिर हो जाएगा, जिसे महाराणा कुम्भा के जो कोषाधिपति जो हैं उनके क्या है यहाँ पर पुत्र हुआ करते थे बेलका, उनके द्वारा यहाँ पर इसका निर्माण करवाया गया। अन्य मंदिरों की बात करेंगे, बालाजी मंदिर, पुठोलियों की पहाड़ी में स्थित लालबाई फूलबाई माताजी मंदिर जो कि आपके गंगराज चित्तौड़गढ़ में है। प्रमुख मेले एवं त्योहार को जो है हम दृष्टिकोण से यहाँ पर देखें तो मातकुंडिया का मेला, रासमी हरनाथपुरा।
और राज्य स्तरीय जो है मेवाड़ उत्सव चित्तौड़गढ़, सावल यज्ञ का मेला मंडफिया, राम रावण मेला बड़ी सादरी जौहर मेला चित्तौड़गढ़, और मीरा महोत्सव की बात करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा। कापासन चित्तौड़गढ़ की अगर हम बात करें तो जोधा और चूड़ा की लड़ाई जब होती है तो यहाँ पर वीर गति को प्राप्त योद्धाओं के स्मारक पंच जो है क्या है, पंच देवरिया छत्रियों के रूप में जो है क्या है स्थित है, या मैं कहूँ इनके रूप में है। सूफी संत हजरत दीवाना शाह की प्रसिद्ध दरगाह पर वार्षिक उर्स जो है यहाँ पर लगता है। बड़ा तालाब और राम स्नेही संप्रदाय का जो है क्या है, तो आप कहेंगे प्राचीन राम द्वारा हो जाएगा। गंगरार चित्तौड़गढ़ हस्त निर्मित यहाँ पर शस्त्र जैसे तलवार, खंजर, गुप्ती आदि और चमड़े की जूतियां जो है क्या है यहाँ की प्रसिद्ध है। चंदेरिया, चंदेरिया यानी कि चित्तौड़गढ़ सीमेंट उद्योग का प्रारंभिक केंद्र हो जाएगा। बिरला उद्योग समूह के द्वारा स्थापित बिरला सीमेंट वर्कर्स की तथा चित्तौड़ सीमेंट वर्क्स कारखाना हो जाएगा। हिंदुस्तान जिंक का जिंक सिमेल्टर जिसे कच्चा माल रामपुरा जो है क्या है आंगूचा खदानों से, तो ये भी यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। नगरी चित्तौड़गढ़ पंतजलि की महावास्य में जो है माध्यमिका नगरी, वैष्णव शैव बौद्ध एवं जैन मंदिरों को अवशेष, एक स्तूप और गुप्तकालीन तोरण के जो है अवशेष मिले हैं। अकबर के जो चित्तौड़गढ़ अभियान हुआ था बच्चों, इसमें 30 फीट ऊंचा दीप स्तंभ एवं विशाल प्रस्तरों से जो है निर्मित क्या है, हाथी बाड़ा है। ये भी एग्जाम में जो है एक बार पूछा गया है। जैसलमेर की बात करेंगे तो यहाँ पर तनोट माता का मंदिर आपने नाम ही सुना होगा, जिसे हम सेना या फिर जो है क्या कहते हैं भाटी शासकों की कुल देवी के नाम से भी जानते हैं और सेना के जवानों की देवी भी कहते हैं। साथ ही साथ थार की वैष्णो देवी भी कहते हैं। भारत पाक के युद्ध के समय जब 1965 में भारत पाक युद्ध होता है उस समय, और इसी को हम जो है क्या है तो ध्यान रखिएगा जैसलमेर की ही बात करें तो घटियाली माता का मंदिर भी हो जाएगा। और इसी के यहाँ पर देखें अपन कौन सा कि स्वांग्य माता का मंदिर, तो स्वांग्य माता के मंदिर की बात करेंगे। भाटी राजवंश की कुलदेवी हैं, आवड़ माता का अवतार हैं और इनका नाम है सगुनचुली। हिंगलाज माता तेमरताई माता के नाम से जो है प्रसिद्ध हो जाएंगी। जैसलमेर दुर्ग यहाँ अगर आपसे पूछे कि भाई किसने बनवाया था, तो जैसल के द्वारा जो है क्या हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है जैसल के द्वारा यहाँ पर जो है क्या है, तो आप कहेंगे जैसल के द्वारा जो है इसका निर्माण यहाँ पर करवाया गया था। आपसे पूछे कि देखिए किसके अंतर्गत आता है, तो आप कहेंगे धानवन दुर्ग के अंतर्गत आता है। 99 बुर्ज है, पीले पत्थरों का प्रयोग है, चूने का प्रयोग नहीं किया गया, समुद्र में लंगर डाले जहाज के समान है, 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध है। मूलराज प्रथम और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य जो है प्रथम शाखा, दूसरा शाखा हुआ था रावल दूदा और फिरोज शाह जो है क्या है तुगलक हो जाएगा। जबकि हम अर्ध शाखा की बात करेंगे तो 1550 जो है ईस्वी हो जाएगा। और लूड़करण अमीर अली जो है किसकी बात कर रहे हैं, कांधार की। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जो है क्या हो जाएगा, लिविंग फोर्ट जो है यहाँ पर होने वाला है। और बादल महल, सर्वोत्तम विलास महल और जो है क्या हो जाएंगे, जवाहर विलास यहाँ पर हो जाएंगे। पोखरण दुर्ग की बात करेंगे, राव मालदेव के द्वारा जो है क्या है निर्माण किया गया, लाल पत्थरों से क्या हो जाएगा निर्मित है। पटवा की हवेली आपने नाम सुना होगा, पहली बात तो गुमानचंद जो है पटवा और उनके पुत्रों के द्वारा निर्मित करवाई गई, जो कि अपने कलात्मक झरोखे और नक्काशी के लिए काफी प्रसिद्ध है। नथमल जी की हवेली हाथी और लालू 2 भाइयों द्वारा निर्मित है, हिंदू, मुगल और सिंधी शैली में बनी हुई है। सालिम सिंह की हवेली, ये सालिम सिंह मेहता के द्वारा, और ध्यान रखिएगा नथमल की हवेली जो है क्या है वो भी यहीं पर है। रुडेचा रामदेव जी का मंदिर, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के द्वारा इसका निर्माण किया गया। मंदिर जो है यहाँ पर ध्यान रखिएगा देवरा कहलाता है। नेजा को हम पचरंगी पताका कहते हैं, रात्रि जागरण को जम्मा, इनके भक्तों को रिखिया कहते हैं, इनके भजन ब्यावले कहते हैं, और इनका जो है घोड़ा नीला घोड़ा। किसकी बात करें, रामदेव जी की। रामदेव जी के साथ जो है डालीबाई ने जीवित जो है समाधि ली थी। और ध्यान रखिएगा प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक जो है क्या लगता है, तो आप कहेंगे मेला यहाँ पर लगता है। आगे देखिए, राष्ट्रीय मरु उद्यान 4 अगस्त 1980 में स्थापित हुआ, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान का। घोड़ावड़ हैचिंग केंद्र राष्ट्रीय मरु उद्यान में है। फतेहगढ़ से हमको क्या मिले हैं, डायनासोर के विलुप्त होने के जो है प्रमाण मिले हैं। कुलधरा गांव पालीबाल ब्राह्मणों के 84 गांव में से एक महत्वपूर्ण कस्बा है। कैक्टस गार्डन है, वेल मछली डायनासोर के अवशेष मिले हैं। जैसलमेर राजाओं की प्राचीन राजधानी कौन सी थी, लोधरा हुआ करती थी। आर्टिफिशियल कल्प वृक्ष एवं 5 नाम जैन मंदिर के लिए काफी प्रसिद्ध है। बुड फॉसिल पार्क जैसलमेर से ही आकल गांव मतलब 10 किलोमीटर लगभग दूर है, जहां से 18 करोड़ वर्ष पुराने जो है क्या मिले थे, पेड़ पौधों के जीवाश्म भी मिले थे। साथ ही देखिए जोधपुर जिला, मेहरानगढ़ किला जो है यहाँ पर हो जाएगा 1459 ईस्वी में, जिसे मयूर ध्वजगढ़, गढ़ चिंतागढ़ी, मारवाड़ का सिरमौर, चिड़िया टोक पहाड़ी पर स्थित है।
ये दुर्ग मानव द्वारा नहीं बल्कि देवताओं और परियों द्वारा बनाया गया है, ये स्टेटमेंट दिया गया था रुडयार्ड किपलिंग और ये एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। श्रृंगार चौकी की बात करेंगे तो मारवाड़ के शासकों का जो राज तिलक है उसी स्थान को हम श्रृंगार चौकी के नाम से जानते हैं। आखिर अब बात करें प्रसिद्ध तोप की, किलकिला, शंभुबाण, गजनी खां, चामुंडा, भवानी, बिच्छुबाण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा ये आपके एग्जाम में यहाँ से पूछी जाती हैं। देखिए मेहरानगढ़ किले में और कौन कौन से जो है आपके क्या हैं, यहाँ पर टूरिज्म पैलेस है जैसे माता चामुंडा मंदिर जिसका निर्माण राव जोधा, चोखेला महल, फूल महल, फतेह महल, मोती महल, भूरे खां की मजार और मानसिंह जो है क्या हो जाएगा, पुस्तक प्रकाश यहाँ पर हो जाएगा। जसवंतरा सफेद संगमरमर से बना हुआ है, जसवंत सिंह द्वितीय की याद में सरदार सिंह के द्वारा बनवाया गया, इसे हम जोधपुर का ताजमहल भी कहते हैं। मंडोर गार्डन, इसे हम मांडव्यपुर, ये इसका पुराना नाम है, जोधपुर के प्राचीन शासकों की जो है राजधानी हो जाएगी। राव, जोधा और मारवाड़ की क्या है, अन्य शासकों की छत्रियां। उम्मेद भवन पैलेस की बात करेंगे महाराजा उम्मेद सिंह के द्वारा, इसके वास्तुकार हुआ करते थे स्टीवन जो है जैकब और विद्याधर दारा। इसका एक हिस्सा होटल, म्यूजियम और एक शाही निवास है। दुनिया की सबसे बड़ी जो है क्या है, निजी यहाँ पर महलों में से एक हो जाएगा। ये थी आज की हमारी क्लास। साथ ही मैं आपको बता दूं कि हमारे जो है उत्कर्ष विंटर जो है यहाँ पर क्या होने वाला है, तो उत्कर्ष विंटर जो है आपके सेलिब्रेशन के चक्कर में आपको मिलने वाला है। आरएस के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं इन पर आपको 90% ऑफ मिलेगा, 500 रुपये तक का कैशबैक, 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये 30 दिसंबर तक वैलिड है, एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिलेगा। और फॉर न्यू स्टूडेंट आप यूज करते हैं कूपन कोड NY10 तो आपको जो है क्या है, आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर मिल सकता है। फॉर एक्साइटिंग स्टूडेंट ऑन वैलिडिटी जो है एक्सटेंशन पर आपको मिलेगा। साथ ही साथ देखिए अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी है, आपको कोई भी संदेह है, संशय है तो आप हमारी स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। समग्र बैच लाइफ फ्रॉम क्लासरूम दोनों शहरों में अवेलेबल है और बहुत ही जो है क्या है यहाँ पर उचित तरीके से आपको यहाँ पर और बदलते हुए पैटर्न के हिसाब से इसमें पढ़ाया जा रहा है। निर्मल बैच 8.0 5 जनवरी 2026 से शुरू होने जा रहा है। प्राइम फीस 13,000 रुपये, स्टैंडर्ड फीस जो है 8,000 रुपये। RS विलियम 2026 ये आपके ऑलरेडी बैच स्टार्ट हो चुका है, लाइफ फ्रॉम स्टूडियो रहने वाला है। इसके साथ ही देखिए RS फाउंडेशन निर्मल 2.0 हमारा 1.0 बहुत ही शानदार बैच रहा है और ये जो है हमारा जो है 2.0 हमारा सेकंड बैच है और इसका जो शुरुआत है वो 5 जनवरी 2026 से होने जा रहा है। सेम इस पर जो है क्या है, ये वैलिड है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा 30 दिसंबर ही इसकी लास्ट डेट है। तो अगर आप चाहते हैं अपने सपने को साकार करना तो आप उत्कर्ष से जो है जुड़ना ना भूलें। फतेह बैच 1.0 हमारा सफलतापूर्वक जो है संचालित किया गया और अभी वर्तमान में भी चल रहा है, तो उसी का हमने 2.0 शुरू किया है स्टूडेंट्स की डिमांड पर। तो ये भी लाइफ फ्रॉम स्टूडियो रहेगा, प्राइम फीस 3,000 रुपये, स्टैंडर्ड फीस। तो जो भी मैंने आपको सभी ऑफर बताए हैं वो इन सब पर भी लागू होते हैं और साथ ही साथ लेकिन जो आपको ध्यान रखना है वो है 30 दिसंबर। तो 30 दिसंबर तक तो आज ही जो है आप इनरोल करें और इसके अलावा जो नए विद्यार्थी हैं उनके लिए भी कूपन कोड है NY10, तो उनके साथ इनरोल करते हैं तो आपको 10% जो है क्या है एक्स्ट्रा ऑफ मिलने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।